काशीपुर नामक गांव में विश्वनाथ नाम का एक व्यक्ति मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचता था। क्योंकि उसके मिट्टी के खिलौने बहुत मजबूत रहते थे, इसीलिए सभी उससे खरीदा करते थे। एक दिन विश्वनाथ का पुत्र कृष्ण उसके पास आया। पापा, मैं बहुत दिनों से आपसे एक बात पूछना चाहता था। हमारे गांव में मिट्टी के खिलौने बनाने वाले तो बहुत से लोग हैं, लेकिन हर कोई उन्हें आपसे ही क्यों खरीदता है? विश्वनाथ मुस्कुराया। मैं भी मिट्टी के खिलौने ही बनाता हूँ, क्योंकि वे आसानी से टूटते नहीं, इसीलिए लोग उन्हें मुझसे खरीदते हैं। इस बात को छोड़ो, तुम नौकरी की तलाश में गए थे ना, क्या हुआ? मैंने कई इंटरव्यूज दिए पापा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। चिंता मत करो, मेरा दोस्त रामचंद्र है ना, एक बार जाकर उससे मिलो, वो तुमको नौकरी दे सकता है। अगले दिन कृष्ण रामचंद्र के पास गया और बोला, अंकल, मेरा नाम कृष्ण है, मैं विश्वनाथ जी का बेटा हूँ। देखो बेटा, मैं टैक्सी किराए पर देता हूँ, मैं तुम्हें भी एक टैक्सी दूंगा, तुम इसे चलाकर पैसा कमा सकते हो। मुझे कमाई का 50% दे देना बस। डीजल और गाड़ी के रख रखाव का तुम ही ध्यान रखना। अगले दिन कृष्णा ने टैक्सी ली और उसे चलाने लगा। अरे क्या हुआ? ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं। ओह, ये गियर बॉक्स भी इतना टाइट है, ये भी काम नहीं कर पा रहा। उसने उस टैक्सी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो टैक्सी काबू से बाहर हो गई और एक कीचड़ भरे गड्ढे में गिर गई। कृष्णा बड़ी मुश्किल से बाहर आया। भगवान का शुक्र है मैं जिंदा हूँ। टैक्सी में कोई यात्री बैठा होता तो बहुत खतरनाक हो जाता। अब मैं रामचंद्र से क्या कहूँ? ऐसा सोचकर वो रामचंद्र के पास गया और उसे बताया कि क्या हो गया। ये सुनकर रामचंद्र ने सोचा, मुझे बलि का बकरा मिल गया। अरे, मैंने तुम्हें एक नई टैक्सी दी क्योंकि तुम मेरे दोस्त के बेटे हो। क्या वो एक नई टैक्सी थी? वो जंग लगी पुरानी टैक्सी थी, ब्रेक भी काम नहीं कर रहे थे उसके। आप कैसे कह सकते हैं कि वो एक नई टैक्सी थी? देखो कृष्ण, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे। मेरी टैक्सी वापस लाओ, जैसी तुमने मुझसे ली थी वैसी की वैसी, नहीं तो पुलिस में रपट लिखा दूंगा। तुम जो चाहे करो, मैं डरता नहीं तुमसे। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद पुलिस कृष्णा के घर आई। कृष्णा, तुम गिरफ्तार किए जाते हो। क्यों सर? आप मेरे बेटे को क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? तब एसआई ने उसे बताया कि क्या हुआ। इससे विश्वनाथ को रामचंद्र का चरित्र समझ में आ गया। सर, हम नई टैक्सी दे देंगे, लेकिन हमें 1 हफ्ते का समय दीजिए, हम आपके सामने ही देंगे उसे टैक्सी। एसआई ने कहा ठीक है और वहां से चला गया। विश्वनाथ ने पूरे सप्ताह कड़ी मेहनत की और एक सुंदर मिट्टी की टैक्सी बनाई। ये एक असल टैक्सी की तरह ही लग रही थी। 1 सप्ताह के बाद एसआई और रामचंद्र विश्वनाथ के घर आए और उस नई टैक्सी को देखा। सर, ये नई टैक्सी है, जांच लीजिए कि सब कुछ सही है या नहीं। एसआई ने उस टैक्सी को चेक किया और रामचंद्र को दे दी। मुझे ये टैक्सी पसंद है। इतना कहकर वो टैक्सी लेकर वहां से चला गया। फिर उसने सोचा, मैंने कृष्णा को एक पुरानी टैक्सी दी और एक नई टैक्सी ले ली, ये तो जबरदस्ती की लॉटरी लग गई। कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम शुरू हो गया। तेज बारिश होने लगी। तेज बारिश के कारण टैक्सी पिघल गई। अगले दिन रामचंद्र अपनी टैक्सी को देखने बाहर आया। मेरी नई टैक्सी कहाँ गायब हो गई? टैक्सी कहाँ गई? ये सोचकर उसने थाने जाकर एसआई को सारी बात बताई। ऐसे कैसे गायब हो सकती है? आपको उस नई टैक्सी को लिए हुए 1 सप्ताह भी नहीं हुआ। दूसरी बात कि विश्वनाथ और उसका बेटा गांव में नहीं है। चलिए ठीक है, हम उसे ढूंढ निकालेंगे, आप फिक्र मत कीजिए, घर जाइए। इतना कहकर उसने रामचंद्र को विदा कर दिया। एसआई ने उस टैक्सी की हर जगह तलाशी ली, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तब एसआई ने रामचंद्र को बुलाया और कहा कि टैक्सी नहीं मिली। लानत है, मैंने अपने लालच के कारण एक अच्छा सबक सीखा। उसे बहुत दुख हुआ। तब से रामचंद्र ने लालच छोड़ दिया और एक अच्छा इंसान बन गया। अंगूर जूस वाले की जीत। राजापुर नाम के एक गांव में क्रांति नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसका अंगूर जूस कॉर्नर था। वो पैसों के लिए बहुत लालची था, इसलिए बनाए हुए जूस में थोड़ी सी नशीली दवा मिला देता था। जो लोग वहाँ आकर जूस पीते थे, वे उसके आदी हो जाते थे और कहीं और नहीं जाते थे। क्रांति की जूस की दुकान के बगल में महेश नाम के व्यक्ति का भी अंगूर जूस कॉर्नर था। वो एक भला इंसान था।
वो अच्छी क्वालिटी का जूस कम दाम पर बेचा करता था, लेकिन तब भी उसका जूस पीने कोई नहीं आता था। इससे महेश बड़ा निराश हो जाता और रोज खाली हाथ घर लौट जाता। एक दिन महेश ने हमेशा की तरह अपनी दुकान खोली। मेरा जूस तब तक नहीं बिकेगा जब तक मैं इस अंगूर रस को कुछ अलग तरीके से ना बनाऊं। ये सोचकर उसने उस दिन अंगूर के रस में कुछ दूध, गुड़ और पाइनएप्पल के छोटे छोटे टुकड़े काटकर मिलाए और जूस तैयार किया। फिर उसने उसका स्वाद चखा। वाह, इसका स्वाद रोज जो बनाता हूँ उससे कहीं अच्छा है। ऐसा सोचकर उसने वो जूस और बनाया और सभी को बुलाने लगा। आ जाओ साहब, आओ, ताजे अंगूर का रस। इस अंगूर के रस का स्वाद है एकदम अनोखा। एक ग्राहक वहाँ आया और एक गिलास जूस पिया। वाह महेश, ये जूस तो बड़े मजे का है। ये कहते हुए वो आदमी एक और गिलास जूस पी गया। उस आदमी ने वहाँ से जाकर और लोगों से जूस की तारीफ की। ये सुनकर और भी गांव वाले महेश के पास आए और अंगूर का रस पिया। क्योंकि क्रांति की जूस की दुकान पर कोई नहीं जा रहा था। ये क्या हुआ? वो सब लोग जो मेरी दुकान से जूस पीते थे अब महेश के पास जा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे कुछ दिनों में अपनी दुकान बंद करनी पड़ जाएगी। मुझे कुछ करके फिर से ग्राहकों को लौटाना होगा अपने पास। अगले दिन महेश के पास एक फूड इंस्पेक्टर आ गया। मैं आपके जूस की जांच करने आया हूँ। रस को पीने के बाद कई लोग बीमार हो गए हैं। मैं जो जूस बनाता हूँ उसमें कोई गलत चीज नहीं मिलाता सर। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। फूड इंस्पेक्टर ने महेश के बनाए हुए जूस की जांच की और कहा, इस रस में तो कोई मिलावट नहीं, तुम जूस बेचना जारी रखो। ये कहकर वो वहाँ से क्रांति की दुकान पर गया। अरे सुनो, हमारी मशीन दिखा रही है कि तुमने जो जूस बनाया है उसमें नशीली दवा मिली है। तुम्हारे यहाँ का जूस पीने के बाद कई लोग बीमार हो चुके हैं और अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इतना कहकर पुलिस को बुलाकर उसने क्रांति को गिरफ्तार करवा लिया। इस बात की जानकारी गांव के सभी लोगों को हो गई। इसके बाद महेश का बनाया अंगूर का जूस खूब बिकने लगा। उसने अच्छा मुनाफा कमाया और खुशी खुशी रहने लगा। अगर हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो बेईमानी तो सामने आ ही जाती है।